दोस्तों आज हमारी दुनिया का जो हाल चल रहा है उसे देखकर हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि बहुत ही जल्द इस दुनिया पर कयामत जाहिर होने वाली है। कयामत के सही वक्त का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन कयामत के जाहिर होने से पहले कुछ निशानियां हैं जो कि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, और आज इन निशानियों को हम अपने इर्द गिर्द पूरा होता भी देख रहे हैं। ये वह निशानियां हैं जो कुर्बे कयामत के वक्त पेश आने वाली है। प्यारे दोस्तों, जब भी यह निशानियां पूरी हो जाएगी तो कयामत जाहिर हो जाएगी। वैसे तो मुसलमान होने के नाते हमें हर वक्त अपनी आखिरत का ख्याल करना चाहिए और आखिरत की तैयारी में लगे रहना चाहिए। हमें हर वक्त अल्लाह का खौफ होना चाहिए और हमेशा कयामत के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे अगर किसी की जिंदगी खत्म हो गई हो तो इसके लिए कयामत ही है, लेकिन असल में दुनिया का पूरी तरह से खत्म हो जाना ही असल कयामत है। कयामत से पहले हमारी दुनिया में तीसरी जंग अजीम की शुरुआत होगी और इसके आसार हमें आज दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कयामत की निशानियों में से कई सारी निशानियां पूरी भी हो चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जो आज पूरी हो रही है। पहले दोस्तों, हदीस में बताया गया है कि कुर्बे कयामत के नजदीक जब दज्जाल हमारी जमीन पर आएगा तो उस वक्त जो मुसलमान हमारी इस दुनिया में होंगे, दज्जाल खुद को उनका मसीहा बताएगा और वह मुसलमान जिनके ईमान कमजोर होंगे वह दज्जाल की पैरवी करने लगेंगे। यह मुसलमान दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक रूप समझेंगे और ईमान के रास्ते से भटक जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को आगाह किया है कि दज्जाल के ज़हूर से 3 साल पहले हमारी दुनिया के हालात एक खास डगर पर चल रहे होंगे। इसके अलावा कयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी है कि उस वक्त घोड़े सस्ते होंगे और बैल महंगे होंगे, और ये चीज इसलिए बयान की गई है क्योंकि उस दौर में सबसे पहले दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों को बहुत ज्यादा सूखे का सामना करना पड़ेगा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वह भूख से तड़प रहे होंगे। बैलों की मदद लेकर खेती बाड़ी करेंगे, जबकि जंगों और सवारियों के लिए घोड़े का इस्तेमाल आम हो जाएगा। लोगों को भूख और प्यास जैसी कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। खाने के लिए लोगों के पास ना तो ज्यादा अनाज रहेगा और ना ही पीने के लिए पानी रहेगा। दज्जाल के ज़हूर से पहले शदीद सूखा पड़ेगा और इंसानों में पहला साल ऐसा होगा कि अल्लाह की जमीन के ऊपर 1/3 बारिश और 1/3 पैदावार को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और जैसे ही दूसरे साल का आगाज होगा तो अल्लाह ताला जमीन से 2/3 बारिश और 2/3 पैदावार को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और जैसे ही तीसरी साल की शुरुआत होगी, अल्लाह के हुक्म से जमीन पर से बारिश और पैदावार पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमारी जमीन का कोई भी टुकड़ा अनाज पैदा नहीं कर सकेगा। पूरी जमीन खुश्क और बंजर हो जाएगी। ना तो जमीन के ऊपर कोई घास उगेगी, ना पेड़ों में कई फल आएंगे और ना ही कोई अनाज उगेगा। और वह सभी जानवर जो घास चरते हैं वह भूख की वजह से खत्म होने लगेंगे। कोई भी बाकी नहीं रहेगा सिवाय उनके जिसे अल्लाह चाहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के इस बयान पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि जब जमीन के ये हालात होंगे तो इंसान जिंदा कैसे रहेंगे और इस भूख प्यास का सामान किस तरह से होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। यह वह तस्बीह है जो उस वक्त के मुसलमानों के लिए दिजा का काम करेगी। इसके अलावा दज्जाल यहूदियों की नस्ल का होगा। और दोस्तों, जैसे कि आज हम अपनी दुनिया के हालात देख रहे हैं, इस तरह से दज्जाल हमारी दुनिया पर जुल्म ढाने वाला है। ठीक उसी तरह से आज भी हमारी दुनिया में मजलूम पर जुल्म ढाया जा रहा है। इन सब चीजों को देखकर पता चलता है कि दुनिया के अंदर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसे तीसरी जंग अजीम भी कहा जाता है, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर। और यह भी कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि हम मुसलमान अपनी आंखों से कयामत की निशानियों को मुकम्मल होते हुए देखेंगे। प्यारे दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई ये तमाम पेशन गोई किसी भी कीमत पर गलत नहीं हो सकती और इन निशानियों को पूरा होना ही है। इसलिए जरूरत है हमें इन सब निशानियों पर गौर करने की। इसके अलावा एक रिवायत में ये भी अर्ज किया गया है कि जब कयामत आएगी तो वह ऐसे वक्त ऐसी घड़ी होगी कि जो इंसान जिस हालत में होगा वह इसी हालत में रुक जाएगा, यानी कि जो इंसान जो कुछ भी कर रहा होगा वह वही करता रहेगा। अगर कोई शख्स रोटी का एक लुकमा मुंह में रखने वाला होगा तो उसको इतनी मोहलत भी नहीं मिलेगी कि वह इस लुकमे को अपने मुंह तक ले जाए, ये निवाला भी वही रह जाएगा। दोस्तों, इस मिसाल से यह मुराद है कि मुसलमानों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि कयामत इस तरह से होगी, जाहिर होने वाली है कि इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा कई रिवायत में तो ये भी बताया गया है कि कयामत के आने से पहले एक ऐसी हवा चलेगी जिससे सभी इंसान ईमान वालों का खात्मा हो जाएगा
हमारी जमीन पर एक भी मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा। जो लोग जिंदा होंगे उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। इसके अलावा एक हदीस में ये भी बताया गया है कि जब कयामत आएगी तो कयामत से 30 साल पहले दुनिया के अंदर बच्चों की पैदाइश को रोक दिया जाएगा। यानी कि कयामत आने से पहले 30 साल पहले जमीन पर बच्चा पैदा नहीं होगा। और ऐसा इसीलिए बताया गया है क्योंकि कयामत किसी भी बच्चे के ऊपर जाहिर नहीं होगी। दोस्तों, बच्चे किसी भी मजहब के हों वह बेगुनाह और मासूम होते हैं और इसीलिए वह बच्चों जो बड़े होने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं उनके लिए कयामत नहीं है। और इसलिए कयामत की सबसे बड़ी निशानी है कि कयामत के आने से पहले कोई बच्चा पैदा नहीं होगा और हमारी दुनिया में जितने भी बच्चे मौजूद होंगे वह कयामत के आने से पहले बालिग और समझदार हो जाएंगे। अरे दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वह दौर गुलामी का है। देखा जाए तो आज हम गरीब देशों के गुलाम हैं। आप नजर उठाकर जितने भी मुस्लिम मुल्कों को देखेंगे उनका ज्यादातर निजाम गरीब मगरिब देशों के मुताबिक ही चल रहा है। सब कुछ डॉलर्स के मुताबिक चलता है। दोस्तों, इस दौर के बाद एक ऐसा दौर आने वाला है जिसके बाद बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया है कि एक वक्त में अल्लाह ने मेरे लिए पूरी जमीन को लपेट दिया था। यानी कि मैंने इस जमीन पर मौजूद सारे मशरिक देख लिए और सारे मगरिब भी देख लिए। और तुम लोग सुन लो कि एक न एक दिन मेरी उम्मत इस दुनिया की हर इलाके पर कायम होकर रहेगी। मुझे जमीन को लपेट कर और कयामत से पहले एक दौर ऐसा आने वाला है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। अभी इस दुनिया के हालात देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि हम मुसलमानों के हालात सबसे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई हर पेशन गोई बिल्कुल सच होगी। आपकी हर पेशन गोई कयामत से पहले सच होनी है। आज हम मुसलमान दुनिया के हालातों से काफी ज्यादा खौफजदा और परेशान हैं। लेकिन एक न एक दिन इस दुनिया पर मुसलमानों के हालात बेहतर होंगे और यह कयामत से पहले जरूर होगा। और बस इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है कि यह कयामत कब और किस वक्त आएगी। ऐसे बहुत से लोग जो सवाल करते हैं कयामत कब आएगी। ऐसे में आपको बता दें, आज नहीं तो कल कयामत आने ही वाली है। आइए कुरान और हदीस से अब जानते हैं कयामत कब आने वाली है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत आने से पहले दज्जाल का जाहिर होना 10 बड़ी निशानियां में से एक है। मतलब ये कयामत आने से पहले दज्जाल का दुनिया में जाहिर होना, उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों में रहेंगे। यह दौर ऐसा दौर होगा जिसमें दो इंसानों के बीच जरा भी दुश्मनी ना होगी। इंसानों, तुमको मरना है और मरने के बाद जी उठना है और जी उठकर पैदा करने वाले मालिक के सामने जवाब दे ही करना है। कुरान और हदीस से पता चलता है कि कयामत की 10 निशानियां कयामत आने से पहले दिखाई जाएगी। नंबर 1, दज्जाल का जाहिर होना। नंबर 2, सूरज का पूरब के बजाय पश्चिम से निकलना। नंबर 3, याजूज माजूज का निकलना। नंबर 4, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से जमीन पर आना। नंबर 5, झूठ को सच करके दिखाना आम हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसका मिसाल आज की मीडिया। नंबर 6, बेटा बेटी अपने माँ बाप की नाफरमानी करने लगी। नंबर 7, औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा होगी। औरतें ऐसा लिबास पहनना शुरू कर देगी जिसमें से जिस्म साफ नजर आएगा। हर तरफ नंगा नाच होगा। घर घर में मोबाइल, टीवी, बेहयाई, नंगा नाच आम हो जाएगा। कयामत की यह भी निशानी है कि लोग आसमान छूते हुए इमारत बनाएंगे। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम कयामत की और निशानियों के बारे में वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाई है कयामत के ऊपर। उसमें हमने बताया कि किस तरह से आज की साइंस कयामत के बारे में बता रही है कि कयामत किस तरह से आएगी। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी या आपको डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके जरूर देखें। मिलते हैं हम आपको उसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।